हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज बात करते हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा की नई फिल्म तूफान के बारे में। ये स्पोर्ट्स फिल्म देखते हुए बार बार ये सवाल जहन में उठता है कि भाग मिल्खा भाग जैसी उम्दा स्पोर्ट्स फिल्म के बाद आखिर मेहरा साहब ने इस फिल्म को क्यों बनाया। अंजुम राजा बली की लिखी स्क्रिप्ट में उन्हें ऐसा क्या खास नजर आया कि उन्हें लगा कि बॉक्सिंग पर बनी अनगिनत फिल्मों के बीच तूफान भी अपना सर उठाकर खड़ी हो सकती है। क्या इसकी कहानी का इस्लामोफोबिया और लव जिहाद पर पैनी बातें करना उन्हें पसंद आया, या फिर स्क्रिप्ट पढ़कर उन्हें सच में लगा कि ये एक तगड़ी बॉक्सिंग फिल्म का रूप ले सकती है। क्योंकि एक दर्शक की तरह फिल्म देखने पर तूफान ना तो शऊर से मारक सोशल कमेंट्री करती हुई नजर आती है और ना ही एक कायदे की बॉक्सिंग फिल्म साबित हो पाती है। 3.25 घंटे की लंबाई के साथ ये बेवजह ही बेहद लंबी फिल्म है। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों का जेनेरिक टेम्पलेट ही इस्तेमाल करती है और पूरी की पूरी फिल्म एकदम प्रिडिक्टेबल है। साथ ही बॉक्सिंग के जितने भी मुकाबले इसमें दिखाए गए हैं वे भले ही तकनीकी रूप से दक्ष नजर आते हैं, लेकिन उनमें रोचकता का अच्छा खासा अभाव है और मुक्केबाजी का कोई भी मुकाबला आपकी धौंकनी तेज नहीं कर पाता है। हालांकि ये बात जरूर है कि फिल्म का शुरुआती 1-1.5 घंटा अच्छा है, रोचक है, जिसमें प्रेम कहानी परवान चढ़ती है और नायक अज्जू भाई बॉक्सर अजीज अली बनने के लिए नाना प्रभु से ट्रेनिंग लेता है। लेकिन इस हिस्से में एक फ्लो में कहानी कहने के बाद फिल्म एकदम से एपिसोडिक हो जाती है और कई दिनों और कई महीनों की बात टुकड़ों टुकड़ों में फटाफट करने लगती है। इससे फिल्म का फ्लो टूट जाता है, इम्पैक्ट लगातार कम होते जाता है और एक वक्त बाद तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये फिल्म अविश्वसनीय रूप से उबाऊ होने लगती है। रिश्वत के गंभीर आरोप वाला दृश्य चंद सेकंड में निपटा दिया जाता है। एक दागदार खिलाड़ी का समाज से लड़ना ऐसे दिखाया जाता है जैसे स्पोर्ट्स में रिश्वत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और आपको ऐसे वक्त में चक दे इंडिया याद आती है जिसमें दिखाई दागदार खिलाड़ी की यात्रा से तूफान कितना कुछ सीख सकती थी। और फिर जिस वजह से फरहान अख्तर का किरदार रिंग में वापसी करने को तैयार होता है, वो वजह भी इतनी बचकानी और फिल्मी है कि फिल्म द्वारा उस मोमेंट में आपको इमोशनल करने के तमाम जतन आसानी से बेकार साबित हो जाते हैं। फिल्म के ज्यादातर गाने भी बेअसर साबित होते हैं और ऐसे वक्त में आपको राकेश मेहरा की ही भाग मिल्खा भाग याद आती है, जिसमें शंकर एहसान लॉय के संगीत ने और प्रसून जोशी की पोइट्री ने फिल्म को एक नया आयाम, कई नायाब जज्बात दिए थे। तूफान में शंकर एहसान लॉय का संगीत ज्यादातर वक्त साधारण रहता है और बदकिस्मती से जावेद अख्तर भी शब्दों से वो जादू नहीं जगा पाते हैं जो प्रसून जोशी ने भाग मिल्खा भाग में जगाया था। हालांकि तूफान में अनन्या नाम का एक प्यारा गीत मौजूद है जिसके सैड और हैप्पी दोनों ही वर्जन फिल्म में उम्दा तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। अनन्या से ही याद आया, अनन्या इस फिल्म की नायिका का नाम है और इस फिल्म में नायक और नायिका के बीच की प्रेम कहानी कुछ हद तक जरूर दिल छूती है। एक महाराष्ट्रियन हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी को तूफान सलीके से दिखाती है। आज के नफरती वक्त में ऐसा करने का फैसला लेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने निसंदेह हिम्मती काम किया है। नायिका के बाप को घोर इस्लामोफोबिक दिखाया जाता है, जो कि बॉक्सिंग में तो धर्म को नहीं मानता लेकिन अपने निजी जीवन में अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है। परेश रावल ऐसे कट्टर बाप के रोल में है और उन्होंने बेहद शानदार काम किया है। लंबे अरसे बाद उन्हें एक पावरफुल रोल में देखने का मौका मिलता है और वे एक क्षण के लिए भी निराश नहीं करते हैं। वैसे भी अगर आप दुनिया भर में बनी उम्दा स्पोर्ट्स फिल्मों को देखेंगे तो वो जितना स्पोर्ट्स के बारे में होती हैं उतना ही स्पोर्ट्स के बारे में नहीं होती हैं, यानी कि किरदारों के बारे में होती हैं। चक दे इंडिया एक हारे हुए इंसान के बारे में भी है जिसे उसके धर्म की वजह से जज किया जाता है। मुक्काबाज भी मुक्केबाजी के अलावा खेल की राजनीति और हमारे समाज के बारे में ज्यादा है। क्वींस गैम्बिट भी चेस के बारे में जितनी है उतनी ही एक अकेली लड़की के बारे में भी है जो अपनी पसंद का खेल खेलकर मर्दों की दुनिया जीतना चाहती है। इसी तरह तूफान भी बॉक्सिंग के बारे में जितनी है उतनी ही अपने 3 मुख्य किरदारों के बारे में है, जो कि धर्म और प्यार की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा भले ही अपनी पिछली फिल्मों की तरह ही यहाँ भी कम्युनल हार्मनी और रिलीजियस टॉलरेंस की थीम्स पर बात करते हैं, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद
अपनी फिल्म तूफान के इस केंद्रीय विचार को वे जैसे बीच में ही छोड़ देते हैं और ईमानदारी से धार्मिक असहिष्णुता पर बात करने की जगह पूरा फोकस बॉक्सिंग पर शिफ्ट कर देते हैं। एक ये भी वजह रही कि तूफान एक जेनेरिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म से ऊपर नहीं उठ पाती है, नहीं तो इसे देखते वक्त कई बार मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे की याद आती है, लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा मणिरत्नम जितना साहस दिखा नहीं पाते हैं। अभिनय की बात करें तो कई छोटी भूमिकाएं जाया की जाती हैं। विजयराज फिल्म में क्यों हैं ये शायद वो भी नहीं जानते होंगे। सुप्रिया पाठक हो या फिर हरदम कैमरे को घूरने वाले दर्शन कुमार, दोनों ही व्यर्थ किए जाते हैं। परेश रावल के ड्रिंकिंग बडी के रोल में मोहन अगाशे को देखना बहुत अच्छा जरूर लगता है, लेकिन जब ये दोनों किरदार धर्म की सहिष्णुता और इंसानी असहिष्णुता पर बात करते हैं तो मोहन अगाशे को कमजोर संवाद क्यों दिए जाते हैं ये समझ से परे है। बाकी मृणाल ठाकुर की स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म में काफी प्रभावशाली साबित होती है। जिस तरह का क्यूट और हंसमुख किरदार उन्हें दिया गया है उसे वे अपने अभिनय से जीवंत कर देती हैं। उनके इस जिंदा दिल अभिनय की वजह से ही फरहान और उनके बीच के दृश्य बेहद निखर कर सामने आते हैं। हालांकि उन्हें अब ऐसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स भी करने चाहिए जिसमें कहानी का फोकस उन पर हो और उनके होने का एकमात्र उद्देश्य नायक को उसकी मंजिल तक पहुंचाना न हो। आखिर में बात फरहान अख्तर की, जो इस साधारण फिल्म की आन बान और शान है। किरदार बनने के लिए की गई उनकी मेहनत हर सीन में नजर आती है और ये केवल भुजाओं को बलिष्ठ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बॉक्सर का फुटवर्क, उसके हैंड मूवमेंट्स तक फरहान बेहद बारीकी से पकड़ते हैं। और तो और जब वे 10-12 किलो वजन बढ़ाते हैं तब भी थके हुए किरदार की बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फरहान अख्तर की अभिनय की रेंज सीमित है और खासकर इमोशनल सीन्स में वे अक्सर एक्सपोज हो जाया करते हैं, लेकिन अपनी इस कमी से पार पाने के लिए वे फिजिकल एक्टिंग करने में पूरी जान लगा देते हैं। बात चाहे भाग मिल्खा भाग की हो या फिर इस बार तूफान की हो, खुद को किरदार में झोंक देने का यही जुनून उन्हें अच्छा और सच्चा कलाकार बनाता है। मेरी तरफ से फरहान अख्तर और परेश रावल के उम्दा अभिनय की वजह से इस साधारण फिल्म को 2.5 स्टार। एक बासी रोटी में आप घी कितना भी लगा लीजिए, उसका स्वाद ताजा ताजा बनी रोटी की तुलना में फीका ही साबित होगा। तूफान अपनी बासी कहानी की वजह से ऐसी ही एक बासी रोटी है जिस पर फरहान नाम का घी कितना भी लगा लीजिए, उसका स्वाद आपको तृप्त कर ही नहीं पाएगा। चलते चलते थोड़ी सी बात दुनिया भर की श्रेष्ठ बॉक्सिंग फिल्मों की, ताकि तूफान देखकर थकने के बाद अगर आप चाहें और अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हों तो आप इन्हें देखकर अच्छा महसूस कर सकते हैं। रॉकी और रेजिंग बुल जैसी महान फिल्मों के नाम तो आप जानते ही होंगे। उनके अलावा एक है 2004 में आई $1 मिलियन बेबी, एक है 2005 में आई सिंड्रेला मैन, एक दूसरी है क्रिश्चियन बेल के शानदार अभिनय से सजी दी फाइटर। पिछले 10-15 सालों की पाथ ब्रेकिंग फिल्मों में से एक है साउथपॉ और दूसरी है क्रीड। बाकी अगर बॉक्सिंग की टेक लेकर क्राइम और वायलेंस की दूसरी कहानियां आप देखना चाहें तो फाइट क्लब और ब्रॉन्सन जैसी फिल्में जरूर देखिएगा। और फिर इन सब के अलावा एक हिंदी फिल्म भी है जो हाल फिलहाल के समय में बॉक्सिंग पर बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, अनुराग कश्यप की अंडररेटेड फिल्म मुक्काबाज। ऊपरी तौर पर एक अंडरडॉग की साधारण सी नजर आने वाली कहानी को कश्यप ने न सिर्फ शानदार यथार्थवादी स्पोर्ट्स फिल्म की तरह पेश किया, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई का आईना भी बनाया और मुक्केबाजी से जुड़ी राजनीति को जमीनी रंगत के साथ पेश किया। अगर नहीं देखी है तो सब कुछ छोड़िए और मुक्काबाज अभी के अभी देखिए। विनीत कुमार सिंह की एक्टिंग और उनकी इंटेंसिटी देखकर आप शर्तिया विस्मित रह जाएंगे। धन्यवाद।